हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन बिहाइंड। आज बात करेंगे जो पिछले काफ़ी 4-5 दिन में हुआ है, ट्रांसफ़र अपडेट्स। यूएफए नेशंस लीग वापस आ गया है। उसके बारे में बात करेंगे, जितने जो भी मैचेस हुए हैं, बड़े-बड़े मैचेस जो हुए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस ऑन विनिंग योर 14th यूसीएल टाइटल अगेंस्ट दी ऑल दी ऑड्स, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट चैंपियंस लीग रन रहा है ये। कमबैक करना हर टीम के अगेंस्ट, पीएसजी, चेल्सी, मैन सिटी एंड विनिंग अगेंस्ट लिवरपूल। एंड कोर्तुआ का एकदम मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस होता हुआ, काफ़ी सेव्स किए उन्होंने। मोहम्मद साला को काफ़ी बार रोका। एंड कार्लो एंचेलोटी पे लोग काफ़ी डाउट कर रहे थे कि विल ही इज द राइट मैन, और मतलब अगले सीजन भी रहेंगे कि नहीं वो मैनेजर। सो रियल मैड्रिड ने मतलब एक ट्रांजिशन सीजन ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि सर्जियो रामोस छोड़ के चले गए, राफेल वारान गए। उसके बाद डेविड अलाबा आते हैं। अलाबा को देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं। सो ह्यूज बिग अप टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस एंड कांग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द यूसीएल। बात करें अगर नेशंस लीग वापस आ चुका है। आई नो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता इस टूर्नामेंट का। काफ़ी इंजरी होने का डर रहता है काफ़ी प्लेयर्स को, और जैसा हम मैचेस जितने भी हुए आपने देखा होगा कि काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए हैं। हर एक मैच में मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई इंजरी होके जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा सीजन होके प्लेयर्स आए और प्लेयर्स को कोई रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला है। मई एंड में सीजन खत्म हुआ और तुरंत मैचेस चालू हो गए। बट काफ़ी प्लेयर्स ने अपना मतलब गुस्सा भी जताया इसके कहते हुए। रिसेंटली आपने देखा होगा डिब्रोना को इंटरव्यू देते हुए नेशंस लीग के बारे में, कि मतलब फ्रेंडली टूर्नामेंट को ट्रॉफी दे दिया। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बट काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हुए, तो बात करेंगे कुछ मैचेस के बारे में। पहले तो स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, 1-1 ड्रॉ खत्म हुआ। बट ड्रॉ से भी ज़्यादा बड़ी हेडलाइन थी कि CR7 नॉट स्टार्टिंग इन द मैच। स्टार्टिंग 11 में नहीं थे CR7, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द 5 years। फर्नांडो सैंटोस को क्वेश्चन किया मैच के बाद कि उन्होंने क्यों बेंच किया था रोनाल्डो को, तो उन्होंने कहा कि इट वाज अ टैक्टिकल डिसीजन। बट मेरे ओपिनियन में यार, मतलब रोनाल्डो इज 37 एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। सो मुझे लग रहा है कि इतना लंबा सीजन हुआ यूनाइटेड का, सो एंड ही वाज अ टॉप गोल स्कोरर, तो काफी मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि फटीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 68 मिनट के बाद वो आए थे। एंड स्पेन की बात करें तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय गावी, एंड मोराटा ने गोल स्कोर किया। दो मुझे फर्स्ट मोमेंट पे लगा था वो ऑफ साइड होगा, बट क्योंकि ज्यादातर मोराटा ऑफ साइड ही गोल स्कोर करते हैं। बट खैर इट वाज ऑन साइड गोल, हल्के से मिलीमीटर के मार्जिन से ऑन साइड हो गया। एंड बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पोर्चुगल की साइड से मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पहले तो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप नहीं थी, विच इज ट्रू, क्योंकि राफेल लियाओ स्टार्ट करे थे, एसी मिलान के साथ लीग जीत के आए। उनके पास दो चांसेस थे जो बरी नहीं कर पाए। वो आंद्रे सिल्वा स्टार्ट कर रहे थे, ही हैड डिसेंट गेम बोल सकता हूँ मैं। कैंसेलो, दानिलो परेरा सेंटर बैक पे था, क्योंकि रूबन डियास को हैमस्ट्रिंग हो रखा, तो ही इज इंजर्ड। एंड ब्रूनो was starting. Bruno had a fair game. एंड रोनाल्डो आए 68 मिनट के बाद। स्पेन के बारे में बात करूँ तो पाउ टोरेस, कार्लोस सोरेस, गावी, बुस्केट, सबका गावी का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। फर्स्ट गोल, मतलब जो गोल मारा स्पेन ने, उसमें गावी का बॉल रिटेंशन काफी कमाल का था। एंड फ्रॉम ड्राइविंग देयर एंड रन बनाया मोराटा ने। डमी रन बहुत बढ़िया बनाया था मोराटा ने। बट इस पोर्चुगल की टीम में आई थिंक थोड़ा सा मतलब काफी काम करना बाकी है फर्नांडो सैंटोस को, क्योंकि जिस तरीके का टैलेंट है इस टीम में, आई थिंक दे हैव वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, अगर उनको एक राइट मैन अगर उनके पास मिल जाए तो। क्योंकि मतलब अगर आप अटैकिंग टैलेंट के बारे में बात करें तो भाई बर्नार्डो सिल्वा, जो जॉ फिलिक्स तो हमने देखा ही नहीं कल के मैच में। एंड डिएगो जोटा वाज नॉट स्टार्टिंग, रोनाल्डो वाज नॉट स्टार्टिंग। बट और भी हैं, और भी है प्लेयर्स जिनका नाम भूल रहा हूँ, बट ये कुछ प्लेयर्स है। तो स्पेन वर्सेस पोर्चुगल यही मैच था, तो ग्रुप ओपनिंग मैच था जो 1-1 खत्म हुआ। एंड कल और उससे भी बड़ा शॉक हुआ बेल्जियम वर्सेस नेदरलैंड्स। बेल्जियम लूजिंग इन ब्रसल्स इन द होम गेम 4-1 टू नेदरलैंड्स। इस मैच में भी हमने देखा कि लुकाकू को अर्ली इंजरी हो जाती है। एंड उसके बाद तो भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय डिपाय, डियोंग, बर्गुइन के पास टू बी ऑनेस्ट और भी मार सकती थी नेदरलैंड्स गोल, बट नहीं मारे। एंड बेल्जियम के पास भी दो तीन अच्छे अच्छे चांसेस थे कि थोड़ा सा और स्कोर लाइन को कम कर सकते थे वो। बट बैचुआई ने एक गोल मारा एंड ऑल्डोवेरल ने एक गोल मारा जो कि ऑफ साइड था। और बाकी बाकी बात करो तो जैस्पर सिलेसन के ब्रिलियंट सेव्स, आकी का भी अच्छा परफॉर्मेंस था।
बाकी नेदरलैंड्स क्योंकि मेरे ओपिनियन में तो इट वाज अ शॉक कंप्लीटली बिकॉज बेल्जियम लूजिंग इन देयर होम इट्स नॉट व्हाट यू सी टू ऑफन एंड नेदरलैंड्स की इस टीम को लुई वैन हाल जिसको लीड कर रहे हैं उससे काफी एक्सपेक्टेशन काफी लोगों ने नहीं रखे क्योंकि 2014 के वर्ल्ड कप के दे मिस द 2018 वर्ल्ड कप 2016 का आई गेस यूरोज भी मिस किए थे तो उनके इस ये वाला जो यूरोज हुआ था उसमें चेक रिपब्लिक से राउंड ऑफ 16 में आई गेस बाहर हो गए थे सो देखना पड़ेगा कि नेदरलैंड्स की टीम कहाँ तक जाती है जूलियन टिम्बर वाज आल्सो स्टार्टिंग यूनाइटेड का ट्रांसफर टारगेट काफी टाइम से एरिक टेन हैग वांट्स हिम बैडली सो बेल्जियम वर्सेस नेदरलैंड्स यही था 4-1 नेदरलैंड्स एंड रॉबर्टो मार्टिनेस और थियरी ऑनरी को काफी काम करने की जरूरत है बट आई थिंक दे विल बी फाइन इन द वर्ल्ड कप क्योंकि नेशन लीग को ज्यादातर अगर काफी लोग ये एक्सक्यूज नहीं है कोई बट काफी लोग कह रहे हैं कि कोई सीरियसली ले नहीं रहा है बट बड़े बड़े मैचेस है और यही बड़े बड़े टीम्स है जिनके आप अगेंस्ट आप टेक्स्ट कर सकते हो अपने लाइनअप्स टैक्टिक्स वो सब सो यही बात है बाकी और मैचेस के बाद में तो भाई फ्रांस लूजिंग इन स्टार्ट द फ्रांस अगेन इन द होम टू डेनमार्क बेंजेमा भाई बेंजेमा का आई गेस 50 गोल्स के ऊपर उठ चुका है फॉर क्लब एंड कंट्री भाई मतलब बैलन दियर अब यार अभी तो दे देना चाहिए यार मतलब वेट ही क्यों कर रहे हैं हम लोग नवंबर तक का अभी दे देना चाहिए बेंजेमा को बैलन दियर बेंजेमा का ब्यूटीफुल गोल दो मतलब क्या छकाया डिफेंडर्स को मतलब क्या ही कहूँ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास एंड इनको का बिलियन बैकी लसीज इनको कुछ काफी मतलब काफी हॉट प्रॉपर्टी है पूरे ट्रांसफर मार्केट में एंड डेनमार्क की तरफ से कॉर्नेलियस ने दो दो गोल मारे एंड मतलब एंड मैंने भी काफी बार मतलब पहले भी कहा है कि दिस डेनमार्क टीम कैन बी द डार्क हॉर्सेस इन द वर्ल्ड कप सो उसमें भी बात रहेगी देखने वाली एंड गुड टू सी क्रिस्टियन एरिक्सन प्लेइंग फॉर डेनमार्क अगेन आफ्टर द जो भी टू यूरो में उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था जो भी था सो यही था फ्रांस वर्सेस डेनमार्क और अब कल एक मैच हुआ था जर्मनी इटली वर्सेस जर्मनी हुआ था 1-1 खत्म हुआ यार इटली का मतलब अगर लाइनअप के बारे में बात करूँ तो काफी मतलब काफी यंगस्टर्स खिलाए थे उन्होंने मतलब काफी इंजरी प्रोन चल रहा है उनका स्क्वाड किएजा को एसीएल हुआ है जॉर्जिनियो वाज नॉट फिट एंड जर्मनी के बारे में दूसरी तरफ बात करें तो हांसी लिक की जर्मनी मुझे तो बहुत एक्साइट करती है ये टीम आई थिंक दे विल बी वन टू वॉच आउट इन द वर्ल्ड कप जर्मनी के बारे में बात करें तो काफी प्लेयर्स उनके उनके पास भी नहीं थे हमल्स इंजर्ड थे मार्को रोयस भी इंजर्ड शायद से ही इंजर्ड नहीं है एंड टीमो वर्नर वाज स्टार्टिंग काय हावर्ट्स बेंच पे थे रॉबिन गोसन्स भी इंजर्ड है केरर केरर स्टार्ट किए थे लेफ्ट बैक पे रूडिगर वाज स्टार्टिंग देन ऑफ कोर्स मैनुअल नॉयर इटली के बारे में बात करें तो नाली का आई थिंक इट वाज गुड परफॉर्मेंस एंड जर्मनी के बारे में बात करूँ तो आई थिंक दे शुड हैव वन दिस गेम मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू इटली बट उनका जिस हिसाब से लाइनअप था एंड जर्मनी का जिस हिसाब से टीम था आई थिंक मतलब बहुत ही क्लोज गेम हुआ किमिक का अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस था किमिच गोरेट्सका इन द डबल पिवट लीरास लीरास आने आई थिंक डिडंट हैव अ गुड गेम एंड गनाब्री का अच्छा गेम था उसको अपने चांसेस आई गेस एक चांस लेना चाहिए था गनाब्री को गनाब्री के बारे में भी ट्रांसफर मार्केट में काफी रूमर्स फैल रहे हैं आई थिंक ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड उसने मुझे इंटरव्यू में कहा भी है कि इन स्पेन आई वांट टू विजिट सैंटियागो बर्नाब्यू उसमें भी देखने वाली बात है जर्मनी वर्सेस इटली यही था मतलब आई थिंक जर्मनी शुड हैव वन द गेम बट 1-1 खत्म हुआ मैच अगला मैच जर्मनी का आई गेस इंग्लैंड के साथ है नेशंस लीग में मतलब इसी ग्रुप में सो जर्मनी इटली इंग्लैंड और हंगेरी और इंग्लैंड के बारे में बात करें तो भाई इंग्लैंड लूजिंग टू हंगेरी 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 को पेनल्टी मिली थी शोबोसलाई स्कोरिंग द पेनल्टी एंड इंग्लैंड की तरफ से अगर कोई ब्राइट साइड देखने वाली बात की तो यही जेरड बोवेन ने डेब्यू किया एंड मिडफील्ड में बेलिंगम राइस एंड काफी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर स्टार्ट किए थे इंग्लैंड के लिए पता नहीं आई थिंक इंग्लैंड इंग्लैंड को थोड़ा देखना पड़ेगा अपने स्क्वाड को क्योंकि हमेशा इंग्लैंड का यही इशू रहा है कि प्लेयर्स हमेशा उनके अच्छे रहे बट अब जीत नहीं पाते हैं कुछ तो साउथ गेट को आई थिंक काम करने की जरूरत है अपने स्क्वाड के ऊपर तो देखने की जरूरत है यस आई नो रिसेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में इंग्लैंड ने अच्छा किया बट लेट्स बी ऑनेस्ट नो वन रिमेंबर्स योर परफॉर्मेंसेस यू शुड विन समथिंग सो इंग्लैंड के बारे में यही है मेसन माउंट हैज अ फेयर गेम हैरी केन के पास भी एक हाथ दो अच्छे चांसेस थे जो नहीं कन्वर्ट कर पाए वो तो यही था इंग्लैंड मतलब काफी नेशंस लीग का मैचेस के बारे में बात हुई ट्रांसफर्स के बारे में अगर कुछ बात करें ट्रांसफर अपडेट के बारे में तो भाई रूडिगर टू मैड्रिड इज डन एंड डस्टेड रूडिगर जा चुके हैं to Real Madrid all as a Chelsea fan all the best to Rudiger I hope he does well and
बाकी अगर बात करें तो बारसा की तरफ से भाई बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि दे आर नॉट साइनिंग द सीबीसी डील व्हिच वाज गोइंग टू गिव देम आई थिंक 200 मिलियन या कुछ तो था, जिसके लिए बारसा को अपने जो स्टूडियो उनका उसके टीवी राइट्स बेचने थे फॉर समथिंग 50 इयर्स टू सम कंपनी, वही जो पेरेंट कंपनी है. So Barca is not signing this deal, which means I think Frankie Dio's sale is inevitable क्योंकि अब उनको फंड्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि लेवेंडोस्की को अगर लेवेंडोस्की तो देखो वो बोल चुका है कि अदर देन बारसा ही इज नॉट कंसिडरिंग एनी अदर ऑप्शन एंड बायर्न तो वो छोड़ने ही वाला है. सो लेवेंडोस्की के लिए आई थिंक फंड्स इकट्ठा करने पड़ेंगे एंड फ्रैंकी डियोंग का सेल आई थिंक उसने फेट अपना डिसाइड फेट उसका डिसाइडेड है. उसने रिसेंट एक इंटरव्यू में भी कहा था कि डच द नेशनल टीम शूट्स बेटर बेटर टू मी देन द बारसा स्टाइल. अब कह सकते कि जावी जावी से आई थिंक बात भी हुई है, मीटिंग में भी कहा कि उन्होंने कि आपका सीजन अच्छा नहीं गया ऐसा वैसा, बट आई थिंक मतलब के मेरे ओपिनियन में तो बारसा शुड डू एनीथिंग टू कीप प्लेयर लाइक फ्रैंकी डियोंग. भाई कौन कौन सा क्लब भाई फ्रैंकी डियोंग जैसे मिडफील्डर को जाने दे सकता है, बट कंडीशन ही ऐसा है आपका तो अब उसमें कुछ कह नहीं सकते. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थोड़ा कॉन्टैक्ट बनाए, अब देखते हैं फर्दर कुछ पुश करते हैं कि नहीं वो लोग, उनके बारे में भी देखना पड़ेगा. एंड लास्ट लास्ट बात करते हैं भाई पीएसजी के मैनेजर सगा के बारे में. तो पीएसजी की तरफ से Mauricio Pochettino sack is also inevitable and also लियोनार्डो का जाना उनके डायरेक्टर एंड वो उनके एक और डायरेक्टर पीएसजी ने जो हायर की उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, एएस मोनाको और लील का जो उन्होंने लीग जीता था अभी, उनके उनका बहुत बड़ा हाथ था उनमें स्काउटिंग प्लेयर्स साइनिंग प्लेयर्स में जो रहता है डिपार्टमेंट में. सो आई थिंक इज अ गुड एडिशन टू द पीएसजी पीएसजी मतलब टू पीएसजी फुटबॉल क्लब. सो मतलब क्योंकि अगर लियोनार्डो को देखे जाए तो मतलब एटलीस्ट पीएसजी में कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको थोड़ा मतलब फुटबॉल के बारे में पता बोल सकते हैं आप क्योंकि हर क्लब में ऐसा कोई रहना चाहिए. जैसे एसी मिलान में पाओलो मैल्डिनी है, कितना अच्छा बड़ा काम किया उन्होंने, देखा ही सबने सीरिया जीते एसी मिलान. सो एंड पीएसजी के मैनेजर के बारे में बात करें तो भाई जोसे मुरीनियो का नाम आ रहा है भाई. मतलब अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ एंड रिपोर्ट्स इन फ्रांस जोसे मुरीनियो इज स्ट्रांगली कंसिडर्ड टू बी द मैनेजर ऑफ पीएसजी. मतलब मुझे तो ये न्यूज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही क्योंकि जोसे मourinho ने अभी-अभी यूरोपियन ट्रॉफी जीती है रोमा के साथ, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ही डजंट वांट टू लीव दिस क्लब एंड ओनर्स आर आल्सो बैकिंग हिम. एंड यार मतलब पीएसजी नहीं जाना. पीएसजी मतलब जोसे मourinho जा सकता है, वैसा कैरेक्टर वैसा ड्रेसिंग रूम हैंडल कर सकता है, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक ही शुड नॉट गो टू पीएसजी. मतलब यार क्लब नहीं है वो, गुलामों की तरह रखता है. और अब तो क्लब अब तो एम्बाप्पे की पोजीशन की मतलब परमिशन के बिना तो कुछ होने नहीं वाला है, तो उसमें भी देखने वाली बात होगी. बट देखेंगे क्या होगा, कैसी चीज़ें डेवलप होगी एंड ट्रांसफर मार्केट में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आएंगी निकल बाहर निकल के. सो दिस वॉज इट गाइज इन दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं आपको क्या लग रहा है इस ट्रांसफर विंडो में और क्या क्या होगा. Until next time guys, GG, take care and keep watching football guys.